हेलो हॉरर फैंस, माय नेम इज़ रोहित हरी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के ऊपर में बात करने वाले हैं जो मोस्टली हॉरर फैंस बात करना नहीं चाहते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ हॉरर मूवी रीमेक्स कैरेक्टर डाउनग्रेड्स के बारे में। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ओरिजिनल और रीमेक कैरेक्टर्स के बारे में। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेडी क्रूगर फ्रॉम अ नाइटमेयर ऑन एल स्ट्रीट 2010 ओरिजिनल, जिसे प्ले किया था रॉबर्ट इंग्लैंड ने, उसे जाना जाता था अपने डार्क ह्यूमर के वजह से, थिएटर क्वालिटी के वजह से और चिलिंग वन लाइनर्स के वजह से। रॉबर्ट का फ्रेडी क्रूगर एक बुगीमैन था विद ट्विस्टेड पर्सनालिटी। ही वॉज टेरिफाइंग बट ऑल्सो हैड अ डिस्टर्बिंग करिश्मा। और रीमेक में जैकी एल हेली प्ले किया है फ्रेडी क्रूगर को, और जो रीमेक है वो अटेम्प्ट करता है अ डार्कर मोर रियलिस्टिक टेक पर। और रीमेक में उस कैरेक्टर का पर्सनालिटी और ह्यूमर पूरा निचोड़ के बाहर फेंक दिया जाता है। और ये रीमेक मूवी देखते समय बहुत कोई फील किया है कि ये लेस मेमोरेबल है और मीनिंगलेस है। ओरिजिनल मूवी में फ्रेडी एक प्लेफुल नेचर का है, जो इसी कारण उसको एक आइकॉनिक कैरेक्टर बनाता है, और इस मूवी से वो चीज़ मिसिंग था। और रीमेक में उसका बैक स्टोरी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, जिससे उसे एक चाइल्ड मोलेस्टर बना देता है। और इसी कारण ये रीमेक मूवी थोड़ा डिस्टर्बिंग वे में चली जाती है और अपना पूरा ध्यान हटा देता है अपना सुपरनैचुरल हॉरर पर। और कैरेक्टर डिज़ाइन भी बहुत ही अलग होता है ओरिजिनल से, जो कि इस रीमेक मूवी में सच में ख़राब दिखता है। लेदरफेस इन द टेक्सास चेनसो मैसेकर 2003। गना हैंसन, जो ओरिजिनल मूवी में लेदरफेस का रोल किया था, वो एक विशालकाय टेरिफाइंग फिगर था और उसका साइको फैमिली का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर में था। और लेदरफेस का मूव को भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण इसे एक डीपली अनसेटल कैरेक्टर बनाता है। और रीमेक में एंड्रू बेनेलेशी प्ले किया है लेदरफेस को, और दिखने में ये लेदरफेस भी बड़ा और खतरनाक दिखता है। इस मूवी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब लेदरफेस का बैक स्टोरी दिखाने लगता है और उसका मोटिव दिखाने लगता है कि ये सब यू क्यों कर रहा है, तो इसी कारण ये अपना ओरिजिनल टच खो देता है। और पुरानी मूवी में उसका कोई मोटिव होता ही नहीं है, बस वो अपना फैमिली का बात सुन रहा होता है। इसीलिए पुरानी लेदरफेस को एक आइकॉनिक कैरेक्टर बनाता है, और रीमेक में उसको बैक स्टोरी देकर डिफाइन करने की कोशिश किया गया है, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से फेल होता है। माइकल मायर्स हैलोवीन 2007 ओरिजिनल मूवी में निक कासल माइकल मायर्स का कैरेक्टर को प्ले किया था। पुरानी मूवी में माइकल मायर्स को प्योर इमोशनलेस ईवल जैसा दिखाया है, और उसका मोटिव ज़्यादातर अननोन ही रहता है, जिसके कारण उस कैरेक्टर को एक टेरिफाइंग और मिस्टीरियस कैरेक्टर बना के रखता है। रीमेक में टाइलर मान ने प्ले किया है माइकल मायर्स का कैरेक्टर को, और इस मूवी में भी बैक स्टोरी के ऊपर में फोकस किया गया है। इस मूवी में माइकल मायर्स का बचपन का स्टोरी दिखाता है, क्योंकि वो कैरेक्टर अभी ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। आई नो कोई मूवी का अगर रीमेक बनता है तो डायरेक्टर चाहते हैं उस मूवी को और भी अच्छी तरीके से बनाना, कैरेक्टर्स का बैक स्टोरी के ऊपर फोकस करना, उस कैरेक्टर को डेप्थ में लेके जाना। ये सारी चीज़ें डायरेक्टर की तरफ से अप्रोच रहता है जब भी कोई मूवी का रीमेक बनता है। लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसका बैक स्टोरी ना होने में ही भलाई है। 2007 की हैलोवीन को बहुत लोगों ने पसंद किया था और बहुत लोगों ने नहीं, और जिसको पसंद नहीं आई थी वो मूवी, उनका कहना था कि उसका बैक स्टोरी दिखा के उसको लेस्ट फाइटिंग बना दिया है। और बहुत लोगों ने फील किया कि जिसका कुछ भी बैक स्टोरी नहीं है उसका ज़बरदस्ती बैक स्टोरी क्यों दिखाया गया है इस मूवी में। और हम लोग अगर कैरेक्टर डिज़ाइन में भी देखें तो बहुत फ़र्क है। पुरानी मूवी में उसका कॉस्ट्यूम और मास्क भले ही चीप फील होता है, लेकिन उसी से डर भी लगता है। और रीमेक मूवी में माइकल मायर्स को एक नया लुक दिया गया है, और वो जो कॉस्ट्यूम पहनता है इस मूवी में सही में वो अच्छा नहीं लगता। आप क्या सोचते हैं 2007 की हैलोवीन के बारे में? आप मुझे कमेंट करके बताइए। पैलेमा वॉरिस फ्रॉम फ्राइडे द 13th 2009। बेट्सी प्रामस पुरानी मूवी में पैलेमा वॉरिस का रोल प्ले किया है। जिस तरीके से ये इस कैरेक्टर को प्ले किए है पुरानी मूवी में, ये एक मास्टर क्लास है और बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाता है मैडनेस को। वो पूरी मूवी में नॉर्मल दिखती है, लेकिन वो एक ओवर प्रोटेक्टिव मदर होती है, और हमने मूवी में देखा ही है कि वो किस तरीके से वायलेंस हो जाती है और वो सबको मारने लगती है इस मूवी में। और इस मूवी में जेसन वॉरिस को दिखाया ही नहीं गया है, बस एंडिंग में हल्का से उसको दिखाता है। और इस मूवी में जो भी इवेंट्स होते हैं वो पामेला वॉरिस ही करती है। और 2009 की रीमेक मूवी में एक्ट्रेस डेरिक मार्स अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है इस रोल में, और ये मूवी ज़्यादातर फोकस करता है जेसन का ऊपर में ही। तो इसी कारण पैल्मा का जो पोर्ट्रेयल है इस मूवी में वो काफ़ी फीका लगने लगता है। पुरानी मूवी में जिस तरीके से इस कैरेक्टर को बिल्ड किया है और उसका बैक स्टोरी दिखाया है वो काफ़ी मेमोरेबल बन जाती है, और इस मूवी में उसको एक विलन का तरह ही दिखाया गया है और सबको बस मारी फिर रही है, और जो कि ओरिजिनल से बहुत ज़्यादा अलग है।
और मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो कि एक अच्छी हॉरर मूवी को रीमेक करते टाइम खराब कर देती है। रीमेक करते समय ये लोग कभी कभी डिटेल्स पे ध्यान ही नहीं देते हैं। ओरिजिनल मूवीज में कैरेक्टर्स को बहुत ही सोच समझ के और डिटेल में लिखा जाता है, और रीमेक्स में कभी कभी ऐसा होता है कि ये लोग कैरेक्टर्स को डिटेल्स ही देना भूल जाते हैं। ओवर एक्सप्लेनेशंस। हमें डर सबसे ज्यादा क्या चीज से लगता है? हमें डर सबसे ज्यादा अननोन से लगता है, और रीमेक्स में ये लोग कभी कभी विलन्स को ओवर एक्सप्लेन कर देते हैं। उसका ओरिजिन स्टोरी में बहुत ज्यादा घुस जाते हैं और पीछे का मोटिव्स भी बता देते हैं। इसीलिए वो कैरेक्टर एक मिस्टीरियस फिगर नहीं बन पाता है, और ऑडियंस फेयर करते हैं अननोन से। लेकिन जब हमें सब चीज़ पता रहता है उस कैरेक्टर के बारे में, तो हम उससे उतना अच्छी तरीके से डर ही नहीं पाते हैं। और ये पॉइंट सिर्फ ऐसे कैरेक्टर्स के लिए है जो उसका बैक स्टोरी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और एक पॉइंट ये है कि पोर कास्टिंग, और ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीमेक्स में अच्छा एक्टर्स होना बहुत ही ज़रूरी है, और वो एक्टर जो ओरिजिनल कैरेक्टर को प्ले करेगा उसका ऑरा मैच होना चाहिए ओरिजिनल से। और रीमेक्स में ये पॉइंट मानो वो लोग भूल जाते हैं, इसीलिए रीमेक्स ज़्यादातर फेल ही होता है। चेंजिंग कोर एलिमेंट्स। कभी कभी रीमेक्स मूवी में कैरेक्टर्स का सोचने का तरीका ही पूरा बदल देता है, और कभी कभी कैरेक्टर्स का बैक स्टोरी भी चेंज कर दिया जाता है जो कि ओरिजिनल से बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कैरेक्टर्स का बैक स्टोरी चेंज कर दिया है, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि डायरेक्टर उसको दिखाते कैसे हैं और स्टोरी पे क्या इम्पैक्ट करता है। फोकस ऑन गोर ओवर सब्सटेंस। आजकल की रीमेक हॉरर मूवीज ओरिजिनल मूवी से भी ज़्यादा वायलेंस और गोर दिखाती है, और ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, लेकिन एक लिमिट में। और अभी का हॉरर मूवीज में हर दूसरे सीन में कुछ ना कुछ होते रहता है, जिससे उस हॉरर कैरेक्टर का एक मेमोरेबल मोमेंट बन ही नहीं पाता है। और ओरिजिनल हॉरर मूवीज में कुछ ऐसे ऐसे सीन्स होते हैं जो हमें अभी भी याद आते हैं, और रीमेक्स में ये सारी चीज़ें मिसिंग रहती है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स और एग्जाम्पल ओरिजिनल और रीमेक हॉरर मूवी कैरेक्टर्स के बारे में। रीमेक हॉरर मूवीज में ये लोग हमेशा कैरेक्टर को मॉडर्नाइज और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और ये लोग इसी चक्कर में फेल हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिसे बिना छेड़छाड़ किए हुए ही अच्छा लगता है। भले ही आपको ओरिजिनल या फिर रीमेक्स पसंद है, मूवीज बनता है हमारे एंटरटेनमेंट के लिए। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि ये सारे रीमेक मूवी आपको अच्छी लगती है। अगर आप ट्रू हॉरर मूवी फैन है तो हर तरीके की मूवी देखिए और उसे जज कीजिए कि कहाँ गलती था कहाँ नहीं। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या थॉट है, आप हमें कमेंट्स में बताइए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें हॉन्टेड यूनिवर्स के साथ। तो बस इस छोटी सी वीडियो में इतना ही था। मैं आप सभी से फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।